बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने प्रिय पुत्र बाल गणेशा के साथ रहते थे। बाल गणेशा छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धि, समझदारी और दयालु स्वभाव से सभी देवता प्रभावित रहते थे। उन्हें ज्ञान, अनुशासन और सच्चाई बहुत प्रिय थी। एक दिन कैलाश में देवताओं की सभा लगी। सभा में यह निर्णय लिया गया कि सभी देवताओं के लिए एक सुंदर उद्यान बनाया जाए, जहां सभी मिलकर आनंद और शांति का अनुभव कर सकें। यह कार्य सरल नहीं था, इसलिए शिवजी ने घोषणा की कि जो भी इस कार्य में सबसे बुद्धिमानी से योगदान देगा, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। सभी देवता अपने अपने विचार बताने लगे। कोई बड़े पेड़ लाने की बात कर रहा था, कोई रंग बिरंगे फूलों की। तभी बाल गणेशा ने हाथ उठाकर कहा, पिताजी, अगर हम पहले ये समझ ले कि उद्यान किसके लिए है, तो काम आसान हो जाएगा। शिवजी मुस्कुराए और बोले, बताओ पुत्र, तुम क्या कहना चाहते हो? बाल गणेशा बोले, उद्यान केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांति देने के लिए होना चाहिए। अगर हम ऐसे पौधे लगाएं जो छाया दे, फल दे और पक्षियों को आश्रय दे, तो ये सभी के लिए उपयोगी होगा। देवताओं को गणेशा की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ देवताओं को लगा कि बाल गणेशा छोटा है, इसे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ये काम शक्ति और तेजी से होना चाहिए, ना कि सोच विचार से। बाल गणेशा को ये सुनकर दुख नहीं हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शक्ति जरूरी है, लेकिन सही दिशा में हो तभी उसका मूल्य है। माता पार्वती ने बाल गणेशा का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बुद्धि के बिना शक्ति अधूरी होती है। अंततः शिवजी ने निर्णय लिया कि उद्यान का कार्य बाल गणेशा की योजना के अनुसार होगा। सभी देवताओं ने मिलकर छायादार वृक्ष लगाए, फलदार पौधे रोपे और छोटे छोटे जल कुंड बनाए। कुछ ही समय में उद्यान बहुत सुंदर बन गया। वहां पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा सभी का मन मोह लेती थी। जब उद्यान पूरा हुआ तो सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि बाल गणेशा की सोच सबसे श्रेष्ठ थी। शिवजी ने बाल गणेशा को गले लगाकर कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि उम्र की मोहताज नहीं होती। बाल गणेशा ने विनम्रता से कहा, पिताजी, ये सब आप सबके सहयोग से संभव हुआ। उस दिन से देवताओं के बीच ये मान्यता और भी मजबूत हो गई कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और मिलकर काम करने से ही निकलता है। बाल गणेशा सभी के लिए प्रेरणा बन गए। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो अहंकार के बिना सही निर्णय ले और सबके भले का मार्ग दिखाए।